जय जिनेन्द्र। जैन तत्वज्ञान पार्ट 15 में आपका स्वागत है। उपनैवा दुवैवा विघ्नैवा ब्रह्मा विष्णु महेश जीओडी जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। हमने जैन तत्वज्ञान पार्ट 7 में पढ़ा था। कोई भी चीज की उत्पत्ति होती है, उसका विनाश भी होता है, लेकिन उत्पन्न और विनाश के बीच में एक चीज ऐसी है जो स्थिर रहती है। हमारा जन्म हुआ, हम मरेंगे भी, उत्पन्न भी हुए, मरेंगे भी, विनाश भी होगा, लेकिन इस बीच में एक चीज ऐसी है जो स्थिर रहती है, हमारी आत्मा, सोल। तो अभी आगे चौथ गुणस्थानक पढ़ने से पहले हम थोड़ा अपना दर्शन कैसा है उसके बारे में थोड़ा टटोलते हैं। श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्मसिद्धि शास्त्र में बहुत अच्छा लिखा है। आत्मा छे, आत्मा है, તે નિત્ય છે, वो परमानेंट है, नित्य है। छे करता निज कर्म, खुद के कर्म करने वाली है। हम खुद अपना कर्म करते हैं, अच्छा बुरा। छे भोक्ता, भोगने वाले भी हमें, सुख दुख भी ऐसे हमको ही होता है, इसको पुद्गल को नहीं होता है। वही मोक्ष छे, मोक्ष भी है। मोक्ष उपाय सुधर्म, सही धर्म है मोक्ष का उपाय। धर्म भी बहुत तरह के होते हैं, उसमें सही धर्म कौन सा है? एकदम शुद्ध धर्म। तो मोक्ष का उपाय जो हमको मोक्ष की तरफ ले जाए, और हम वही पढ़ाई करेंगे अभी, मोक्ष की तरफ ले जाए। तो इस दुनिया में अगर हम टटोलेंगे तो सबसे पहले एक वर्ग ऐसा मिलेगा जो कुछ मानते ही नहीं है कि आत्मा जैसा कुछ चीज होता है, और एक बहुत बड़ा तर्क है, वो मानता है कि कुछ ना कुछ तो है, अपने अंदर कुछ ना कुछ तो है। दोनों बहुत बड़े वर्ग है। तो जो आत्मा नहीं मानता है कि आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, ओके, ये सब बकवास बातें हैं, वो बोलते हैं ना बकवास है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नास्तिक, जो आत्मा में मानता ही नहीं है। और जो आत्मा में मानता है उसको हम बोलते हैं आस्तिक। ऐसा नहीं है कि भगवान को नहीं मानता इसलिए उसको नास्तिक बोलते हैं, वो आत्मा को नहीं मानता है इसलिए तो भगवान को नहीं मानता है। जो आत्मा को मानता होगा भगवान को जरूर मानेगा, पूजेगा। इसलिए आप देखेंगे सारे धर्म मोस्टली, जहां तक मुझे मालूम है, सब लोग ये तो मानते ही है कि अपने अंदर, शरीर के अंदर कुछ न कुछ आत्मा है। अलग अलग नाम से बुलाते हैं, क्रिश्चियन में सोल करके बुलाते हैं, मुस्लिम में कुछ रूह करके बुलाते होंगे, या कुछ भी बोलते हैं। तो वो लोग भी मानते हैं कि आत्मा है। अच्छा, फिर आगे जाते हैं। फिर आत्मा है मानने वाले में भी दो डिवीजन हो जाते हैं। ओके, एक तबका बोलता है आत्मा ठीक है, चलो मान लिया है, लेकिन वो नित्य नहीं है, परमानेंट नहीं है। ओके, बस आया चला गया, बस हो गया, खत्म बात, ऐसे मानने वाले। और एक तबका बहुत बड़ा भी ऐसा भी है जो मानता है कि आत्मा नित्य है, परमानेंट है। जैसे मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, उन लोग के जो धर्म है, ओके, धर्म चलो अभी रिलीजन अभी बना दिया, पहले जो दर्शन है, जो मान्यता है, वो लोग यही सोचते हैं कि बस आत्मा है, बस मर गया, फिनिश्ड हो गया उसका काम, बस वही है, रेस्ट इन पीस वो बोलते हैं। आजकल तो हम लोग भी रेस्ट इन पीस बोलने लग गए। कभी मत बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं। ओके, हमारा दर्शन कहता है कि हमारा पहले भी जन्म था, वो हम आगे प्रूव करके आए, अभी है और आगे भी रहेगा। तो यहां तक वो लोग बढ़े, फिर आगे नहीं बढ़ पाए, वो उसका अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये दो तबके हो गए, जो बोलता है नित्य है, परमानेंट है, और एक बोलता है परमानेंट नहीं है। तो वहां पे वो स्टॉप हो गए। तीसरा, नित्य तो माना, चलो भाई आत्मा परमानेंट तो है, लेकिन आत्मा कर्म नहीं करता है, सब अपने आप कर्म होता है। प्रकृति लोग कर्म करवाते हैं अपने से, हम कर्म नहीं करते हैं करके। और एक तबका इतना बड़ा है जो कहता है कि नहीं, आत्मा ही करता है, हम ही करते हैं, चाहे अच्छा या बुरा, वो कौन करता है? हम करते हैं। ये पुद्गल को कुछ भान नहीं है अच्छे बुरे की। ओके, इसको आप एक दिन चम्मच खिलाओ, दूसरे दिन नहीं खिलाओ, तो इसको कुछ गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा किसको आता है? आत्मा को आता है। बुरा किसको लगता है? हमको लगता है, आत्मा को लगता है, अंदर को। तो एक बहुत बड़ा तबका है जो बोलता है
कि आत्मा करता है और एक बोलता है कि आत्मा करता नहीं है, वो वहां पे स्टॉप हो गए। अच्छा, फिर इसका भी प्रूफ करते करते, बात करते करते प्रूफ होता है कि आत्मा भी करता है। फिर वो मानता है कि आत्मा करता है, चलो मान लिया, लेकिन आत्मा भोगता नहीं है। आत्मा कहाँ भोगता है? खाना खाते हैं शरीर को, शरीर खाता है, शरीर छोड़ता है, आत्मा कहाँ खाता है? तो आत्मा कहाँ भोगा? ओके, इतनी आनंद आ रही है, सुख आ रही है, आत्मा कहाँ भोग रहा है? शरीर भोग रहा है ना सुख। तो इसके भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स है, बहुत होते हैं। तो बहुत दो तबके हो गए फिर से, कि एक बोलता है आत्मा भोगता है और एक बोलता है आत्मा भोगता नहीं है। जो नहीं है बोला वो वहां पे स्टॉप हो गया, वो दर्शन वाले वहां पे स्टॉप हो गए। तो जिसने बोला भोगता है मान लिया, फिर उसमें भी फिर से दो डिवीजन हो गए। के चलो मान लिया आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा भोगता भी है, लेकिन मोक्ष जैसा कुछ भी नहीं है। बस वो यहीं संसार में घूमता रहता है। बस जन्म लिया, अपना कर्म किया, जैसा कर्म किया वैसे भोगा, और बस फिर से मर गया, फिर से जन्म लिया, और फिर से योनियों में 84 योनियों में भोगता रहा। वहां तक मानता है कि मोक्ष जैसा कोई चीज नहीं है। और एक तबका बोला, मानने वाला बहुत बड़ा तबका है, जो मोक्ष भी है, वो भी प्रूव किया कि मोक्ष जैसी जगह भी कोई है। ओके, आप देखेंगे कि इवन मुस्लिम और क्रिश्चियंस में भी बोलेंगे हेल और हेवन, नरक और स्वर्ग। ये लोग भी मानते हैं नरक स्वर्ग। देखा नहीं है किसी ने भी नरक स्वर्ग को, हमने भी नहीं देखा, उन्होंने भी नहीं देखा, लेकिन मानते वो भी है कि हेल भी होता है और एक हेवन भी होता है, नरक और स्वर्ग। मनुष्य गति तो हम देख ही रहे, सब मानते हैं। तिर्यंच गति भी हम देखती हैं, जीव जानवर। तो 4 गति तो है ही, सब मानते ही हैं, लेकिन वो तो स्टार्टिंग में स्टॉप हो गए, हम आगे बढ़ गए। ओके, तो मोक्ष है करके वो भी प्रूफ करेंगे, इसमें भी आएगा मोक्ष जैसी चीज है। अच्छा, मोक्ष है, मान भी लिया, चलो मोक्ष है, लेकिन मोक्ष के उपाय नहीं है। आजकल आप देखो, हर एक ने अपनी अपनी दुकान खोल के रख दी है। थोड़ा सा क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा क्या ज्ञान हो गया, अपनी दुकान खोल ली, हाँ, और अपने अपने हिसाब से चलाने लगा। तो इतना कंफ्यूजन है कि सही मार्ग कौन सा है। मुझे मोक्ष मार्ग तो जाना है, ऊपर तक जाना है मुझे मोक्ष में, लेकिन मार्ग कौन सा सही है मुझे नहीं मालूम है। सब कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, इवन जैनों में भी आप देखोगे तो इतने पेटा भागे, इतने कंफ्यूज करते हैं। ओके, एक बोलेगा कपड़ा पहनो, एक बोलेगा कपड़ा नहीं पहनो, एक बोलेगा मुंह पत्ती पहनो, एक बोलेगा मुंह पत्ती नहीं पहनो, एक बोलेगा होगा रखो, एक बोलेगा होगा नहीं रखो। हाँ, तो ही मोक्ष होगा, तो ही नहीं होगा, सबने जैसे ठेका लेके रखा है। हाँ, तो मोक्ष मार्ग मुझे जाना है, तो प्रूफ इसका मोक्ष मार्ग भी है। तो एक तबका बोलता है मोक्ष मार्ग नहीं है, बंद है, और एक तबका बोलता है कि मोक्ष मार्ग भी है, आप जा सकते हैं अपन वहां करके। तो अपन अभी जो भी पढ़ेंगे हम लोग, तो वो यही पढ़ेंगे कि प्रूव करते करते कि मोक्ष मार्ग भी है, और यही गुणस्थानक है, वही डेवलपमेंट है हमारा। आत्मा छे ते नित्य छे करता निज कर्म, छे भोगता वड़ी मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सु धर्म। ये इतना अच्छा लिखा है, ये अगर हम रोज भी पढ़ेंगे ना, आत्मा सिद्धि शास्त्र रोज एक बार भी, तो भी हमारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल बार बार देता हूं, बहुत बार दे चुका हूं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा ले लीजिए, वो अपने मम्मी डैडी से पूछता है कि मैं कहां से आया, तो हम उसको बोलेंगे भाई यहाँ से आया, अस्पताल से आया, पेट से आया, और ज्यादा फिर ज्यादा समझ में नहीं आया तो वो प्रश्न करता रहेगा और उसका आंसर हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या बोल देंगे, भाई भगवान ने दिया। 2 रीजन हो सकते हैं, एक कि हम उसको पूरा समझाएंगे तो भी उसको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान अभी वो विकसित नहीं हुआ है, उसकी उम्र के हिसाब से उसका ज्ञान उतना ही है, तो हम समझाएंगे तो भी वेस्ट है, उसको समझ में नहीं आएगा। अगर यही, या हमको नॉलेज नहीं है, हमको उसके जो क्वेश्चंस पूछते रहता है वो, तो हमको नॉलेज नहीं है, तो बस ऐसा ही होता है, ये भगवान ने किया है। ओके, पेड़ कैसे बने, बादल कैसे बनते हैं, बारिश क्यों नहीं आती है, बस भगवान की मर्जी, क्योंकि हमको आंसर नहीं मालूम है। 2 रीजन हो सकते हैं। यही अगर 20 साल का लड़का पूछे कि मम्मी मैं कहां से आया, तो ज्ञानी पुरुष क्या बोलेंगे, उसके माँ बाप भी उसको क्या बोलेंगे कि ये बेवकूफ है, अभी तक इसने सीखा ही नहीं है, कुछ भी जानता ही नहीं है अभी तक। हाँ, तो इसमें भी 2 तरह का हो सकता है, या उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है अभी तक, या हमको समझाना नहीं आता है। 2 ही तरह से हो सकता है। वैसे दुनिया में आप किसी को पूछेंगे भाई
किसी को बच्चा नहीं हुआ है शादी होने के बाद, तो उसको बोलेगा जैसी भगवान की मर्जी। अरे उसको साइंस नहीं मालूम है क्यों बच्चा नहीं हुआ, बेटा क्यों नहीं हुआ, लेकिन फिर अल्टीमेट नहीं मालूम है तो हम भगवान पे छोड़ देते हैं। तो हमारे जो पूर्वज थे हमको ऐसा ही सिखा के गए, तो हम आगे बढ़े, नहीं तो हम उधर ही स्टक हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते जाएं, उम्र हमारी बढ़ती जाए, हम ज्ञान भी बढ़ाते जाए और सही समझते जाए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। चाहे कभी कभार अच्छा भी होता है हमारे साथ, पैसा मिल गया, लॉटरी लग गई, तो हम क्या बोलेंगे, भगवान ने दिया, भगवान की मर्जी से आया, भगवान की मर्जी से। नहीं समझ में आता है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम समझ में आए तब हमको समझ आए सब क्यों हुआ हमारे साथ, हमारे कर्म की गति थी, हमारा पुण्य का उदय था, इसलिए हमको मिला, ये समझना पड़ेगा हमको। वैसे ही किसी के साथ बुरा भी होता है, तो क्या बुरा करने वाला भी भगवान है? दुनिया में सब कुछ बोलते हैं सब कुछ भगवान करता है, तो क्या दुनिया में बुरे चीज भी बहुत होते हैं? तो वो सब बुराई, चोरी हो गई, मर्डर हो गया, रेप हो गया, जितने जितने बुरे चीजें वो सब बुराई भी होती रहती है दुनिया में, तो क्या वो सब भी भगवान करता है? सब अपने अपने भगवान ले लेना, अपने अपने धर्म के, सब बोलेंगे भगवान करते हैं, भगवान करते नहीं करते हैं ऐसा, इसका आंसर नो है। तो सब क्यों होता है किसी के साथ? अपने अपने कर्म की गति है, इसे कर्म थियरी फिक्स होती है। तो हम अभी कहाँ पे भी है उसके पीछे भी एक कर्म का एक फोर्स है, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो ये फैक्ट हमको याद रखना है कभी भी, अगर जहां पे हमको आंसर नहीं मालूम पड़ेगा तो हम बोल देंगे भगवान पे छोड़ देंगे, लेकिन उस पे हमको जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी हमको हमारा ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा और सही समझना पड़ेगा कि सही में हम यहाँ पे प्योर साइंस पढ़ने वाले हैं, फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं, हम भगवान पे ब्लेम नहीं करने वाले हैं, चाहे वो अच्छा भी हो या बुरा भी हो, भगवान के ऊपर नहीं ठोकने वाले हैं। हम उसकी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। अपने जो भी होता है वो अपने कर्मों से होता है, भगवान कुछ नहीं करते हैं। देखो उल्टा मत पकड़ना, हाँ, क्योंकि ये आहत वाली चीज हो गई। हम कभी भी भगवान को बिलीव करते हैं, मैं भी करता हूं, तो ये आहत पहुंचती है, लेकिन क्या हिसाब से कुछ नहीं करते और क्या करते हैं वो हम समझेंगे आगे। लेकिन हम जो करते हैं, कहीं अच्छा किया बुरा किया, वो हम करते हैं, भगवान नहीं करते हैं, ना भगवान करवाते हैं। कुदरत है, कुदरत का एक नियम है, वो हम समझेंगे, वो साइंस समझेंगे, और भगवान का हमारे पे कैसे कृपा हो सकती है, हम भगवान की कृपा कैसे ले सकते हैं और हम भी उनके जैसे बन सकते हैं, वही उन्होंने बताया कि आप मेरे जैसे बनो, वो हम पढ़ेंगे। ओके, वो उनकी जो कृपा है ना वही है, उसी के लिए हम उनको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं। यही है कि उन्होंने हमको मार्ग बताया, सुधर्म, सही धर्म, शुद्ध धर्म बताया कि ये मेरे जैसा बन जा भगवान, बहुत अच्छा मार्ग है। और हम थोड़े अज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं कि क्या बताएं, हम ज्ञान भी नहीं बढ़ाते अपना, तो सब कुछ भगवान पे ठोक देते हैं। हाँ, तो इससे हम बचेंगे और ज्ञान लेंगे थोड़ा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसको 2-3 बार जरूर सुनना, नहीं समझ में आए प्रश्न पूछना कमेंट सेक्शन में, लेकिन ज्ञान बढ़ाना अपना, यही मेरी प्रार्थना रहेगी, विनंती रहेगी। टाइम हो गया है, धन्यवाद, जय जिनेंद्र।